हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संस्कार जो चैप्टर 6 है क्लास 10th संस्कृत का, उसका ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका देख लीजिए, जिससे आप लोगों को इस चैप्टर का जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी बातें हैं, वो सारा का सारा आप लोगों का क्लियर हो जाए। जिससे आप लोग ये पढ़ेंगे तो ये खुद से आप कर पाएंगे। ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव करने के बाद आपको एक एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है। तो दिया है, भारतीय संस्कारा पाठे भारतस्य किम रचति। मतलब भारतीय संस्कार पाठ में, पाठ के द्वारा जो है, या पाठ में भारत की क्या रचनाएं होती है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, संस्कार जो होता है वो मनुष्य में व्यक्तित्व की रचना करता है। ठीक है ना। संस्कारा प्रायेण कतिविधा मतलब प्रकार संति। संस्कार के प्राय कितने प्रकार होते हैं। ठीक है ना। तो पांच प्रकार के संस्कार होते हैं, और कुल संस्कार 16 होते हैं। ठीक है ना। वो 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं आप लोग पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं, पहले पार्ट 1 में। कति संस्कारा भवन्ति, कितने संस्कार होते हैं। षोडश। षोडश मीन्स 16। ठीक है ना। अंत्येष्टि संस्कार कदा भवति। अंत्येष्टि संस्कार कदा मतलब कब। देखिए, अगर आपको संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेट नहीं करने आ रहा है तो कुछ कीवर्ड याद कर लीजिए, जैसे कदा मीन्स कब, कुत्र मीन्स कहाँ, किम मतलब क्या, और उसी से आप बता सकते हैं आराम से। जैसे अंत्येष्टि संस्कार, ये तो नाम सुने ही होंगे। उसके बाद कदा मतलब कब, कब होता है। तो मरणादंतरम पानी ग्रहणम जीवनस्य पूर्वम, जन्म से जीवन से पहले, या जीवन में, या मरने के बाद। तो मरने के बाद हो जाएगा। क सीमितो व्यंग रूपे प्रयुयते, मतलब कौन, ये भी याद कर लीजिए, कौन सीमित और व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना। आजकल जो है कौन है जो व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं, कौन से शब्द, तो याद रखिएगा संस्कारा शब्द। ठीक है ना। संस्कारा कति संति षोडश। जन्मतः पूर्व कति संस्कार, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो 3 संस्कार होते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से, तो सबसे पहले गर्भाधान, फिर पुंसवन, सीमांतोनयन। ठीक है ना। पाठ्य पुस्तक में पार्ट 1 में आप लोग ये सारा का सारा डिटेल से देख सकते हैं। शैशव कति संस्कार भवन्ति, शिशु संस्कार कितने होते हैं, 6 होते हैं। अक्षारंभ की दृश्य संस्कार, अक्षारंभ संस्कार जो होते हैं वो कैसा संस्कार होते हैं, तो शिक्षा संस्कार का सबसे पहला संस्कार होता है अक्षारंभ संस्कार। गृहस्थ जीवनस्य एक संस्कार का, गृहस्थ जीवन का एक संस्कार कौन सा है, विवाह संस्कार होता है। विवाह करने के बाद ही व्यक्ति जो होता है वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। शैक्षणिक संस्कार कति संति, शैक्षिक संस्कार कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, याद रखना है। सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विद्यते, सप्तपदी क्रिया जो है वो किस संस्कार में होता है। ठीक है ना। तो सप्तपदी जो होता है, 7 फेरे लगाए जाते हैं, तो विवाह संस्कार में होता है। सीमांतोनयनम केशु संस्कारेषु गण्यते, मतलब सीमांतोनयन संस्कार जो होता है वो किस संस्कार में लिया जाता है, तो ये जन्म से पहले में। ठीक है ना। जन्म से पहले सीमांतोनयन संस्कार होता है। ठीक है। उसके बाद है, उसके बाद दिया है गुरु गृहे शिष्य काना पालयान अध्ययनम करोति, मतलब गुरु के घर पे जो है शिष्य किसका पालन करके अध्ययन करता है, तो शिक्षा नियमान, शिक्षा नियम का पालन करके। भारतीय संस्कार कितने हैं, 16 संस्कार है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कार में, संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है, मतलब भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है, तो व्यक्तित्व का निर्माण संस्कार से होता है। संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, 5। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, 3। बचपन में कितने संस्कार होते हैं, मतलब शैशव संस्कार जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, 5। गृहस्थ के संस्कार कितने होते हैं, 1। विवाह संस्कार, मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं, 1। और इस तरह से हम लोग काउंट किया जाए तो जन्म से पहले 3, शिशु संस्कार 6, उसके बाद शिक्षा संस्कार 5, फिर उसके बाद विवाह संस्कार 1, और फिर उसके बाद मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार 1, और टोटल देखा जाए तो 6, 5, 11, 3, 14, 2, 16, 16 संस्कार होता है। ठीक है। 16 संस्कारों का नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो याद रखना है।
उसके बाद दिया है किसके गीत देवता भी गाते हैं। ये जो है अलग पार्ट से है, लेकिन ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है भारतवर्ष के प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। संस्कारों से ही प्राचीन संस्कृति की पहचान होती है। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। शिक्षा संस्कार में ही, जब गुरु के घर पे शिष्य जाते थे तो शिक्षा मतलब वेद की पढ़ाई शुरू करते थे। किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह संस्कार। ठीक है। मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है। अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो मरने के उपरांत। अक्षारंभ संस्कार, अक्षारंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो शिक्षा संस्कार। ठीक है ना। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न होती है। विवाह में। पुंसवन संस्कार के किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो पुंसवन मतलब पुत्र की कामना करना, और पुत्र की कामना यानी इच्छा करना जो है वो जन्म से पहले होता है। ठीक है। 6 महीने पर होता है, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद 6 महीने पर ऐसा संस्कार होता है। गुरु के घर में अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो विवाह संस्कार। सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है, ये तो इजली है, सबको पता होगा, विवाह संस्कार। गर्भाधारण किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो जन्म से पहले जो 3 संस्कार होते हैं उसमें पहला संस्कार गर्भाधान ही होता है। नामाकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो जन्म हो जाएगा तब ना नामाकरण होता है, तो शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग के रूप में व्यवहार होता है, तो संस्कार शब्द। ठीक है ना, संस्कार शब्द। उसके बाद भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलती है, तो संस्कारों से ही। अगर व्यक्ति में संस्कार है तो भी मतलब उसके संस्कृति की पहचान होती है। ठीक है ना। सीमांतोन्नयन संस्कार किस संस्कार का अंतर्गत आता है, तो सीमांतोन्नयन जन्म से पहले होता है। ठीक है ना। अंत्येष्टि संस्कार कदा भवति, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। मरणादंतरम कति संस्कारा भवन्ति, कितने संस्कार होते हैं, 16। पुंसवन संस्कार कदा क्रियते, पुंसवन संस्कार यानी पुत्र की कामना करना, यह संस्कार कब होता है, जन्म से पहले होता है। भारतीय संस्कृति परिचयो केभ्य जायते, भारतीय संस्कृति की परिचय किससे होती है, तो संस्कारेभ्यो, संस्कारों से। अन्नप्राशनम केषु संस्कारेषु गण्यते, मतलब अन्नप्राशन कब होता है, शेषव संस्कार में। ठीक है ना। भारतीय जीवने प्राचीन काल के महत्व वाक्य, मतलब भारतीय जीवन प्राचीन काल से कौन महत्व को धारण किए हुए, तो संस्कार। गुरु गृह एवं शिष्य डैश करोति स्म, गुरु के घर पे मतलब शिष्य जो है वो क्या करते थे, तो वेदारंभ भी करते थे। अध्ययन, अध्ययनम हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा ऑप्शन अध्ययनम। ठीक है ना, अध्ययनम हो जाएगा। तो इस तरह से भारतीय जीवन प्राचीन काल तक के महत्व वाक्यनियत, मतलब भारतीय जीवन प्राचीन काल से कौन महत्व धारण किए गए, संस्कार। गुरु गृह ही शिष्य डैश करोति स्म, या फिर इसको हटाकर वेदारंभ लिख सकते हैं, क्योंकि गुरु के घर पे ही वेदारंभ होता था। ठीक है ना। पहले तो घर पे जो है अक्षारंभ संस्कार ही शुरू हो जाता था, लेकिन वेदारंभ की शुरुआत जो है वो गुरु के घर पे ही होता था। अगला दिया हुआ है पूरा शिष्य वेदारंभ कुत्र करोति स्म, मतलब प्राचीन काल में पहले जो है शिष्य वेदारंभ की शुरुआत, वेद का स्टडी जो है मतलब अध्ययन करना सबसे श्रेष्ठ अध्ययन कहा जाता था, यह अध्ययन होता था। तो महत्व सबसे मतलब वेदारंभ, वेद का अध्ययन करना ही होता था। तो प्राचीन काल में यानी पहले जो है शिष्य वेदारंभ कुत्र करोति स्म, वेदारंभ कहाँ पे करते थे, गुरु के घर पे, गुरु गृह। शिष्यस्य प्रथम क्षौर कार्यम कदा भवति, मतलब क्षौर कार्य यानी बाल छिलवाने का काम जो है वो कब होता था, तो केशांत संस्कारे, और इसी को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। भारतीय संस्कारा पाठे भारतस्य किम रचयति, मतलब भारतीय संस्कार पाठ में भारत के मतलब भारतों में या भारत में या भारत की क्या रचना करता है। ठीक है ना, तब व्यक्तित्व की। संस्कारा प्रयना कितने होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के। गृहस्थ जीवने कति संस्कारा भवन्ति, गृहस्थ जीवन में 1 होते हैं। अंत्येष्टि संस्कार 1 होते हैं। क सीमितो, तो संस्कार शब्द। जन्म पूर्व कति, जन्म से पहले कितने होते हैं, 3 होते हैं। शेषव संस्कार कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अक्षारंभ की दृश्य संस्कार, अक्षारंभ जो होते हैं वो कौन कौन से संस्कार होते हैं, तो
अक्षारंभ संस्कार जो होते हैं वो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आते हैं। गृहस्थ जीवन से एक संस्कार, गृहस्थ जीवन विवाह संस्कार आता है। शैक्षणिक संस्कार कति संति, शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं तो 5 होते हैं, ठीक है ना, याद रखना है। सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विद्यते, तो सप्तपदी क्रिया जो है वो विवाह संस्कार में होता है। इसके अलावा भी कुछ बातें याद रखना है, जैसे गुरु के घर पे जो है जो भी शिष्य रहते थे वो ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करते थे, इसलिए उनको ब्रह्मचारी कहा जाता था, ठीक है ना, ब्रह्मचारी कहा जाता था। उसके बाद याद रखना है कि वहाँ पर जो है जब केशांत संस्कार होता था गुरु के घर पे, तो उस समय गोदान करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता था। तो गोदान संस्कार भी मतलब केशांत संस्कार को ही हम लोग गोदान संस्कार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसे हर एक बातें क्लियर हो जाएंगी, वहाँ पर पूरे डिटेल से बताए गए हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव आप करें, लेकिन चैप्टर पढ़ने के बाद पार्ट 1 पार्ट 2 करने के बाद, जिससे ये ऑब्जेक्टिव एक भी आपको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये सारा का सारा अपने आप आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको वीडियो को हम लोग एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।